जब मोहल्ला क्लिनिक्स क्रिएट किए या बस मार्शल क्रिएट किए या बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट की, तो उसके लिए प्रोविजंस भी, उसमें वो जॉब भी इंक्रीज हुए। जैसे पंजाब का एग्जांपल दे देती हूँ, पिछले 2 साल में 43,000 जॉब्स प्लस, एग्जैक्ट 43,000 प्लस तो है ही, 43,000 प्लस जॉब्स क्रिएट हुई। अभी भी हमने कहा है कि हम सरकारी जो हमारे जो सरकारी जॉब्स बची हैं उस पे भी हम सबको इम्पैनल कर देंगे। ऐसा थोड़ी है भाजपा की सारी सरकारी संपत्ति को बेच देंगे और रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। मतलब इनका तरीका क्या है? आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नई पार्टी है, हमने करके दिखाया है सर। जैसे दिल्ली में जब मोहल्ला क्लिनिक्स क्रिएट किए तो उसमें पियोन भी चाहिए, उसमें डॉक्टर भी चाहिए, उसमें सफाई कर्मचारी भी चाहिए, उसमें कंपाउंडर भी चाहिए, हर तरह की चीज चाहिए। तो वहां पे हमने जॉब्स क्रिएट की। बस मार्शल क्रिएट किए तो उसमें वहां जॉब्स क्रिएट की, होमगार्ड्स क्रिएट किए, वहां जॉब्स क्रिएट हुई, हर तरह की जॉब क्रिएट हुई। आपने महंगाई की बात की सर, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, दिल्ली में 3% है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप सीनियर हैं, 75 प्लस है, तो मतलब ये नहीं कुछ भी करेंगे। दिल्ली में 3% से कम महंगाई है, जो देश की सबसे कम महंगाई है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है दिल्ली में। और ये सब तब है सर आप बीच में नहीं बोलेंगे, ये बुजुर्ग होने का फायदा मत उठाइए सर। सर ये गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोली, गलत आप बात सुनिए बोलेंगे मेरी तो मैं बात। बोलूंगा। अब हमने दिल्ली में भी जब जॉब बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मेरे बात में क्या बोलेंगे आप? आपने तो माइंड बना लिए कि आपको 75 प्लस वाले को ही आपको सपोर्ट करना है। आपने तो माइंड ही बना लिया, 2 करोड़ जॉब जो वादा करे और चवन्नी ना दे, आपको वो पसंद है। मैं क्या आपसे बहस करूं? आप सबसे ज्यादा महंगाई तो 40,000, तो फिर आप, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनिए तो सही। दिल्ली में आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है दिल्ली में 200 यूनिट की बिजली फ्री है, 400 हाफ है, और उसके बाद सबसे सस्ती बिजली नहीं, आप मेरे को यू प्लीज देश की सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। आपको पता है कि हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस बजट दिल्ली में दिया जाता है ये सारी सुविधाएं देने के बाद। आपको पता है ये बातें? कौन सी सरकार है जो भाजपा के किसी भी राज्य में कर रही हो? आप मुझे एक राज्य बता दीजिए, ज्यादा मत बताइए, जहां इनका रेवेन्यू बजट हो और जहां पे इन्होंने जन कल्याण सुविधाएं दी हो। एक भी नहीं है, कुछ किया नहीं इन्होंने जनता के लिए। इनके मुद्दे क्या है? मंगलसूत्र। आप किस पार्टी का समर्थन? एक सेकंड, एवरीवन ऑन एयर, मल्टी ऑन है। बकरी गाय, अरे आप बकरी गाय पे करते रहिए प्रियंका जी। आप उस पार्टी का समर्थन कर रही हैं जो पार्टी राष्ट्रपति के, सुनिए, ये कर रहे, अरे सुनिए प्रियंका जी, सुनना भी सीखिए। अनुराग भदौरिया सुनिएगा, वो जो बर्फ का गोला बनाते रहते हैं ना, उसके आगे भी दुनिया है। सुनिए ध्यान से। नाना पटोले कांग्रेस के नेता कहते हैं क्या राम मंदिर की तरफ विजुअल चलाओ अनिल, तुम विजुअल्स क्यों नहीं चलाते? विजुअल चलाओ अनिल। वो कहते हैं राष्ट्रपति के जाने के बाद, महामहिम के जाने के बाद, एवरीवन ऑन एयर विद द विजुअल्स, शुद्धिकरण होना चाहिए। उस पे प्रियंका कक्कड़ जी कुछ नहीं बोलेंगे, उस पे अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलेंगे, उस पे ओमकारेश्वर पांडे जी कुछ नहीं बोलेंगे। ओमकारेश्वर पांडे जी को केजरीवाल नैरेटिव चेंज करना लगता है। जाने के बाद भाजपाइयों ने मंदिर साफ किया। नहीं, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, नहीं बोलिए। इन्होंने संविधान में 75 की एज का प्रूफ नहीं दिया। वो मुझे पहले प्रूफ दिखाए कि कौन से भाजपा कार्यकर्ता नाम के साथ दिखाए। अगर नाम के साथ नहीं दिखाती है तो इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी। और राष्ट्रपति के विषय में राष्ट्रपति काली चमड़ी की है, ये टीएमसी के नेता ने शब्द ऐसे शब्द भी नहीं बोले। अब जो उन्होंने कहा है कि ऐसे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, इस पर बताना चाहिए। पर प्रियंका कक्कड़ जी, यदि आप इतना बड़ा आरोप लगा रही है, उसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ दीजिए, भाजपा का कौन सा कार्यकर्ता था जो धोने गया था मंदिर? प्रियंका जी जवाब दीजिए। ये भी प्रूफ दीजिए। प्रियंका जी जवाब दीजिए। 70 साल 75 साल प्रियंका जी जवाब दीजिए और बताइए कि प्रियंका जी, ओके अब जवाब ले रहा हूं। राम मंदिर का शुद्धिकरण मतलब राम मंदिर अशुद्ध है? हो ही नहीं सकता। ये क्या सोच है? ये क्या सोच? राम मंदिर अशुद्ध है क्या? आप ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? क्या इनकी हैसियत है कि कोई और धर्म के स्थल के बारे में अशुद्ध बोले? कोई और धर्म के स्थल को अशुद्ध बोलने की हैसियत नहीं है। ओके ठीक है, अब जवाब ले रहे हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिए। और कोई धर्म का स्थल अशुद्ध होता है क्या? प्रियंका जी जवाब दीजिए। हैसियत है ही नहीं, हम साधारण लोग हैं, आप जैसे दुष्ट लोगों से लड़ रहे हैं। प्रियंका जी अपने चरित्र के अनुराग मेरी जगह ओंकारेश्वर जी, कौन दुष्ट है और कौन पुष्ट है सब जानते हैं। ओके ठीक है। अनुराग जवाब दो। कौन से कार्यक्रम? अरे वो नहीं देंगे जवाब, वो प्रियंका ने आरोप लगाया। प्रियंका से जवाब लो। बोलिए प्रियंका जी। प्रियंका जवाब दो, कौन सा बोलिए। कौन सा कार्यकर्ता था बताओ? संविधान में क्या लिखा है? 75 वर्ष बताओ। अरे मैं बोल लूं। अरे छोड़ो, तुम क्या उनकी बी टीम हो क्या? पीडीए का तो बता नहीं पा रहे हो, अपनी पार्टी का बता नहीं पाते हो। विनीत जी आ रहा है। छोड़ो तुम। बोलिए प्रियंका जी। पीडीए का प्रधानमंत्री बने। कौन सा बीजेपी का नेता गया था? नाम ले लो।
कौन सा बीजेपी का नेता गया था प्रियंका जी? इन्होंने सफाइयां दी थी ऑनलाइन कि नहीं किया। अरे और फिर सफाई, सफाइयां दी थी कि अच्छा आपके पास नाम नहीं है, पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, एवरीवन ऑन इट। अनुराग जी, ओके प्रियंका जी, आई गॉट इट। आपके पास नाम नहीं है क्योंकि उन्होंने सफाई दी, इसलिए आप कह रही हैं। मेरी जगह विजुअल्स मेरे को रखने की जरूरत है, विजुअल्स रखो। थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, जरा मुझे बताइए। नहीं जरा आप मुझे बताइए, आप ऐसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो महामहिम के जाने के बाद कहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, शुद्धिकरण होना चाहिए। क्या है अनुराग जी? अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह का कन्नौज में हुआ, पूरी दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से उसके बाद होया गया। ये छुपी हुई बात किसी से नहीं है। दूसरी बात, ये नाम नहीं ले पा रहे राजनाथ सिंह जी का कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं यार? नाम नहीं ले सकते। गडकरी जी का जो गोला बनाते बनाते मैं बता रहा हूं, आपका थोड़ा फाइट हो गया। नैतिकता भारतीय जनता पार्टी एक ही होता है भाई, आपकी तरह नहीं। मुख्यमंत्री 5 थे तो प्रधानमंत्री 5 होंगे, डजन भर प्रधानमंत्री होंगे। एक शहजाद जी, शहजाद जी लास्ट 5 मिनट्स नाम नहीं ले पा रहे 3 आदमी का भी कि 3 आदमी इनके कैंडिडेट हो सकते हैं पीएम के। क्या बात है भैया, यही लोकतंत्र है क्या? अनुराग जी सवाल क्या था? पार्टी में अनुराग जी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ यू टू डिविएट। सवाल क्या था? थैंक यू। आप जवाब, ओमकारेश्वर जी। अनुराग जी आप जवाब नहीं दे रहे। आपको राजनाथ, आ रहा हूं संजय जी, होल्ड प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी, आपको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की चिंता है, बहुत धन्यवाद, लेकिन आप गलत पार्टी में हैं। उनके पास सुधांशु त्रिवेदी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप गलत तरफ जा रहे हैं। आपको अखिलेश यादव का पॉलिटिकल एडवाइजर बनना है, राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की चिंता नहीं करनी है। ओमकारेश्वर जी, अरे भाई उनके पास सुधांशु जी हैं, आप क्यों? अरे जहां वैकेंसी नहीं है वहां पे आप क्यों आप मतलब अप्लाई कर रहे हैं? अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। आ रहा हूं विनीत जी, होल्ड ऑन। ओमकारेश्वर पांडे जी आप बताइए। ओमकारेश्वर जी, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल आके पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर देंगे? आपको ये नहीं दिखता कांग्रेस पार्टी महामहिम के राम मंदिर जाने के बाद कहती है सफाई करो, शुद्धिकरण करो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओमकारेश्वर जी, विनीत जी आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये है कि अभी इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल के आने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन किसकी सफाई करा दे, कौन किसकी धुलाई करा दे, इससे आम जनता को वास्तव में कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, ये सब बयानों में चल रहा है। उस पे देखना ये होगा कि क्या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो भी अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत पे, अंतरिम जमानत पे रिहा किया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन साथ साथ आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं। ये दोनों बातें हैं और ये एक तरह से भाजपा के लिए भी मुश्किल है। उन्होंने आके जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा था वो उसको एक नया एंगल दे दिया है। अब वो नई बातें लेके आ रहे हैं। अब भाजपा को ये डिनाई करना पड़ेगा कि नहीं, योगी को नहीं हटाया जाएगा। अब भाजपा को ये कहना पड़ेगा कि जो पहले 75 साल के हो चुके लोग रिटायर हुए थे उनको एज के कारण नहीं हमने डिनाई किया था और आगे अब कभी नहीं करेंगे। ओके, ये शहजाद क्विक इंटरजेक्शन। संजय जी आ रहा हूं, विनीत जी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये उन्होंने कहा है। ओमकारेश्वर जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको नहीं किया, मैं आपका बड़ा सम्मान भी करता हूं। ओमकारेश्वर जी, जिस देश ने इतनी लंबी लड़ाई छूअछूत के खिलाफ लड़ी हो, वहां पर देश की राष्ट्रपति के जाने के बाद एक नेता कहे कि शुद्धिकरण करना पड़ेगा, आपकी इस पे कोई टिप्पणी नहीं? पांडे जी, आपकी इस पे कोई टिप्पणी नहीं? नहीं प्लीज ऐश्वर्या, मेरे समय को कौन बोल रहा है? ये क्विक अनुराग बोल। अरे अनुराग जी हमेशा बोल रहे हैं, जो काउंटर हो रहा है मेरी आवाज, उनको आवाज पूरी जानी। मैं पांडे जी को, अनुराग जी रिलैक्स, मैं पांडे जी को, अभी एंडिंग का टाइम है अनुराग जी, ऐसा मैं पंडित पांडे जी को एड्रेस करना चाह रहा हूँ। बड़े बोली क्विक था। पांडे जी, आज हम वो भारत में रह रहे हैं कि इनके नेता कह रहे हैं कि एक आदिवासी संजय जी को भी जाती है मंदिर तो उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, या तो उनका ये कहना है कि राम मंदिर अशुद्ध है। ओके शहजाद, इनमें से कौन सा दो विकल्प आपको स्वीकार्य लगते हैं? और राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है और राम मंदिर देश के खिलाफ है, ये भी कहा है। ओके ओमकारेश्वर जी, क्विक रिस्पॉन्स, 30 सेकंड। संजय जी आ रहा हूं, मेरे को पता है आपने 4 बार हाथ उठाया, आ रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी मंदिर में जाने से, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम आदमी हो, अगर कोई कहता है कि इसको शुद्ध करना पड़ेगा तो ये गलत है। वैसे ही जैसे अखिलेश यादव के हटने से या किसी और के जाने से अशुद्ध, ये अशुद्ध मानना किसी भी रूप में It's good that you said. Okay शहजाद, ठीक है। विनीत संजय जी बोथ ऑन है। थैंक यू एवरीवन। इस देश में शंकराचार्यों की कोई कमी नहीं है। ओके पांडे जी, थैंक यू सर। प्रकांड पंडितों की कोई कमी नहीं, वो ओके ओमकारेश्वर जी, ओके हाँ विनीत जी बोलिए। प्रियंका जी, कल केवल 2-3 बातें याद दिलाना चाहता हूँ, जवाब चाहूंगा। 90 सेकंड साफ होने वाली तो यमुना में हम सब डुबकी उसी को लगाने वाले थे। वापस उस पे जाइए। क्या हुआ यमुना का, वापस उस पे ये जरा लोगों को बता दे। पहले वाली विंडो पे गाजीपुर में जो थे
कूड़े का वहां पर थोड़ा ढेर था, आपने कहा 100 दिन में खत्म कर देंगे। वो ढेर तो खत्म नहीं, वहां पे पहाड़ खड़ा हो गया पूरा कूड़े का, उसमें आग लग गई। प्रदूषण खत्म करने वाले थे, अब कहते प्रदूषण जो है वो वहां से आता है, यहां से नहीं आता है। ये 3 बातें पे मुझे जरा ज्ञानवर्धन करे प्रियंका। वो लास्ट में आएंगे, लेकिन ये शुद्धिकरण वाली बात पे आप उनको स्पेस दे रहे हैं। और शुद्धिकरण की आज बात कर रहे हैं, राम मंदिर का अपमान, और जो राष्ट्रपति जी जो है, जो महामहिम जो गई, केजरीवाल जी ने किया राम मंदिर का अपमान। उन्होंने कहा कि नानी ने कहा कैसे किया? नहीं जाएंगे, कैसे किया? उनकी नानी ने कहा था रिकॉर्ड पे कि मेरी नानी ने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। संजय जी सांसद, आखिरी बात, बोलिए, टेक योर टाइम, आपने वेट किया। 2 समाज में फर्क करते केजरीवाल जी। कैसे? एक जगह पे मुस्लिम गुरुओं को जो है वो वेतन देते हैं, और वहीं पे मंदिर तोड़ाने की बात करते हैं। ओके संजय जी, आप संसद में रहे हैं, यमुना कब जाएंगे, महामहिम गाजीपुर का क्या होगा, आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, पॉइंट टेकन। विनीत, आई एम नॉट डिबेटिंग गाजीपुर टुडे, प्लीज अंडरस्टैंड। संजय जी, आप संसद में रहे हैं, पक्ष में हो विपक्ष में हो, यू आर ऑन द ट्रेजरी बेंचेस और यू आर ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस। महामहिम के बारे में ऐसा करना कि राम मंदिर गई है, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल नहीं, ये तो बदतमीजी है, ये तो मतलब स्तर विहीन बात हो गई। संजय जी, बदतमीजी की पराकाष्ठा है। पर मैं अभी इसी में मैं एक दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे जितने भी आम आदमी के पक्ष के भी हैं, अनुराग भदौरिया भी हैं, कांग्रेस का भी कोई ना कोई उसी विंडो पे रखो भाई। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 टर्म में अपना काम किया, यहाँ पे सरकार में रहे, कितने जॉब क्रिएट किए बतलाए। अनुराग भदौरिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अखिलेश ने कितने जॉब क्रिएट किए? मुझे अरे वो राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो चिंता करनी बंद करे तब। अरे वो राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो चिंता करनी बंद करे संजय जी। राजस्थान में तब तो वो सोचेंगे, राजस्थान में कितने जॉब क्रिएट किए, छत्तीसगढ़ में कितने जॉब क्रिएट किए, कर्नाटक में कितने जॉब क्रिएट किए, कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं है कितने क्रिएट किए। ओके, पॉइंट टेकन। प्रियंका कक्कड़, एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी, कमेंट से। ओके संजय जी, पॉइंट डन। प्रियंका कक्कड़, एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी बोलिए। विनीत जी, गाजीपुर में आग लगने से पहले 13.6 लाख टन हम कम कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि भाजपा का फैलाया हुआ 17 साल तक दिस डिबेट इज नॉट ऑन गाजीपुर। इसके भी हमने 2025 का लिमिट बोला। विनीत, डोंट डेविएट। सर उन्होंने बोला तो मैं जवाब बोलिए, मैं आपको नहीं कह रहा। ऐश्वर्या जी जवाब, उन्होंने फिर सेकंड पॉइंट यमुना उठाया, दैट इज आल्सो नॉट अ पॉइंट, व्हाई शुड आई स्पीक ऑन यमुना देन? इवन यमुना वी गिव द टाइमलाइन फॉर 2025, और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट इतनी फटकार लगा चुका है भाजपा को, तुमने नमामि गंगे को पैसे बांटने की मशीन बना लिया, अब इनको वो दिखता ही नहीं है, तो क्या डिबेट करूं बताइए आप। ओके, मैं आपको सिंपल सी बात, ओके रिलैक्स, अभी डिबेट का टाइम नहीं है, 50 हो चुका है। प्रियंका कक्कड़, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओमकारेश्वर जी ने बोला, संजय जी नो प्लीज सर, यू आर टू सीनियर फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग, प्लीज रिलैक्स। प्रियंका जी, एक कमेंट नहीं आया आम आदमी पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो शुद्धिकरण की बात की है गलत है। महामहिम के जाने के बाद